नमस्कार दोस्तों, मैं तपन देशमुख आपका हमारी एमपीजीके पर 50 लेक्चर्स की सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारी सीरीज का नवा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों के बारे में। और हम ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन-कौन से प्रमुख समाचार पत्र हैं, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास क्या रहा है, यहाँ पे कौन से समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं, और हम ये देखेंगे कि भारत में प्रेस का इतिहास क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जो है मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों पर। मध्य प्रदेश से पहले हम बात करते हैं भारत की। तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था वह एक अंग्रेज द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया था। इस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट और इसकी शुरुआत 1780 में हुई थी। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछा जाए, या आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने उसकी एक छवि जो मुझे ऑनलाइन मिली मैंने आपके लिए यहाँ पे साझा की है। अगर हम हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र था उद्दंत मार्तंड। इसके जो संपादक थे वो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला, जो पेशे से एक वकील थे, और इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 30 मई 1826 में। आर्थिक मंदी के चलते वो इसे ज्यादा समय तक चला नहीं पाए और 4 दिसंबर 1827 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत में सबसे पहले जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे वे समाचार पत्र साप्ताहिक थे। तो बाद में जाके हम देखते हैं कि दैनिक समाचार पत्रों का चलन आया है। बंगाल गजट और उद्दंत मार्तंड दोनों ही अखबार कलकत्ता से प्रकाशित होते थे। और अगर हम बात करें भारत में पहली प्रेस की, तो आपको याद रखना है कि भारत में पहला छापा खाना जो शुरू हुआ था वो 1556 में हुआ था। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और उनका यह उद्देश्य था कि ईसाइयत या ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। इस हेतु ईसाई धर्म की पुस्तक छापने हेतु यह छापाखाना शुरू किया गया था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए परीक्षा में कि भारत की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे शुरू हुई थी, तो आप लिखेंगे गोवा में इसका शुरुआत की गई थी, भारत की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस की। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, या अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस का संबंध किस समाचार पत्र से है, तो आप लिख सकते हैं कि उद्दंत मार्तंड से इसका सीधा संबंध है। और भारत में पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर इसके बाद हम बात करें नेशनल प्रेस डे की, तो राष्ट्रीय प्रेस डे जो है वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। आपको ध्यान रखना है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पत्रकारिता जगत से जुड़ी हुई, समाचार पत्रों से जुड़ी हुई, जिन पे अक्सर सवाल बनते हैं और अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय द्वारा भी 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। राजा राम मोहन रॉय से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं संवाद कौमुदी और मिरातुल अकबर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इनका संबंध बंगाल गजट से भी रहा है और समाचार दर्पण से भी रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपको याद रखनी है, और यह भारत के पत्रकारिता के इतिहास को संजोए रखती है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के बारे में और देखते हैं कि कौन सा समाचार पत्र मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। तो सन 1840 में उर्दू का अखबार जो ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था वह मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था और इसका नाम था अखबार ग्वालियर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला समाचार पत्र अखबार ग्वालियर है, जो 1840 में ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। मध्य प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण अखबार जो है वह भारत का भी बहुत महत्वपूर्ण अखबार है, क्योंकि यह भारत का पहला बायलिंगुअल न्यूज़पेपर था। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए किसी भी परीक्षा में कि भारत का पहला द्विभाषी समाचार पत्र कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला द्विभाषी समाचार पत्र मालवा अखबार था और इसकी स्थापना, इसका प्रकाशन 6 मार्च 1849 को हुआ था। इसके संपादक प्रेम नारायण थे जो होलकर स्टेट के थे और इन्होंने ही बायलिंगुअल समाचार पत्र की शुरुआत करी भारत में। इस समाचार पत्र का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता था कि इसके पूरे पन्ने पर बीच में एक लाइन खींची हुई होती थी और एक और हिंदी में समाचार लिखा होता था और दूसरी ओर वही समाचार पत्र उर्दू में लिखा होता था। तो इंडिया फर्स्ट बायलिंगुअल न्यूज़पेपर मालवा अखबार। इसी अखबार पे सबसे पहले प्रेस के ऊपर जो बाध्यताएं लगाई जाती हैं, जो बंदिशें लगाई जाती हैं, उसके कानून की गाज गिरी और इसके जो संपादक थे प्रेम नारायण जो होलकर स्टेट के थे, उनको जेल भेज दिया गया 3 महीने के लिए और यह आदेश स्वयं
तुकोजीराव होलकर द्वारा जारी करवाया गया, क्योंकि यह जो रियासत थी, होलकर रियासत, यह ब्रिटिशर्स के अधीनस्थ थी। तो इसीलिए तुकोजीराव होलकर के आदेश पे प्रेम नारायण होलकर को 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया। उनके द्वारा एक आलेख लिख दिया गया था जिसमें लिखा था कि ब्रिटिश सरकार के दिन अब कम बचे हैं, और स्वयं लॉर्ड लिटन ने इसका विरोध किया, और उन्होंने उनके ही कहने पे तुकोजीराव ने आदेश जारी किया प्रेम नारायण को गिरफ्तार करने का। अब अगले समाचार पत्र की बात कर लेते हैं। तो हमारी सूची में अगला समाचार पत्र 1856 में ग्वालियर से छपा हुआ पहला हिंदी अखबार है, और इसका नाम है ग्वालियर गजट। तो ग्वालियर गजट का प्रकाशन ग्वालियर से हुआ है, और ग्वालियर से प्रकाशित होने वाला यह इकलौता सबसे पहला हिंदी का अखबार है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला बायलिंगुअल अखबार मालवा अखबार, उसके बाद ग्वालियर से प्रकाशित जो सबसे पहला अखबार हिंदी का है वह ग्वालियर गजट है। आप ध्यान रखिएगा, अखबार ग्वालियर और ग्वालियर गजट में आप कंफ्यूज ना हो। अगले महत्वपूर्ण समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो यह भी ग्वालियर से ही प्रकाशित है, और यह बायलिंगुअल न्यूज़पेपर है जो हिंदी और इंग्लिश में प्रकाशित हुआ, और इसका नाम भी ग्वालियर गजट ही है, पर यह ग्वालियर गजट का नया संस्करण था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे पहला समाचार पत्र ग्वालियर से प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। भारत का सबसे पहला द्विभाषी समाचार पत्र इंदौर से प्रकाशित हुआ जो हिंदी और उर्दू में था, जिसका नाम मालवा अखबार है। फिर उसके बाद तीसरा अखबार ग्वालियर गजट जो ग्वालियर से प्रकाशित पहला हिंदी अखबार है, और उसके बाद फिर ग्वालियर गजट का नया संस्करण जो द्विभाषी है हिंदी और अंग्रेजी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको ग्वालियर गजट का पृष्ठ दिखा देता हूँ कि ग्वालियर गजट कैसा था। यहाँ जो आप स्क्रीन की बाईं तरफ जो अखबार देख रहे हैं यह ग्वालियर गजट है, और इसकी तारीख है यहाँ पर 28 जुलाई 1878, और यह देखिए ये बाइलिंगुअल है, ये आधा उर्दू में है आधा हिंदी में है। यह जो उद्दंत मार्तंड का पृष्ठ है ये मुझे नहीं लगता कि इतना पुराना होगा, फिर भी आप प्रतीकात्मक रूप से देख लीजिए कि उद्दंत मार्तंड एक अखबार है जो भारत का सबसे पहला अखबार है। जो आपको ध्यान रखना है, हिंदी का सबसे पहला अखबार उद्दंत मार्तंड है जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और 30 मई इसी के प्रकाशन दिनांक को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है याद रखने के लिए। अभी आपने ग्वालियर गजट और उद्दंत मार्तंड के पृष्ठों को देखा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पहले मराठी साप्ताहिक के बारे में जो 1860 में प्रकाशित हुआ, और ये एक साप्ताहिक था ऐसा मैंने आपको बताया, और इसका नाम था पूर्ण चंद्रोदय। तो पूर्ण चंद्रोदय मध्य प्रदेश का पहला मराठी का साप्ताहिक है। आपसे ये महत्वपूर्ण है जानकारी, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र मध्य प्रदेश में कौन सा था। तो पहला समाचार पत्र पूर्ण चंद्रोदय था, ये आप ध्यान रखिएगा। हमारी सूची में जो अगला अखबार है वो महत्वपूर्ण अखबार है। यह 21 अप्रैल 1873 में प्रकाशित हुआ। यह भी मराठी भाषा का ही अखबार है, और यह अखबार होलकर सरकार गजट है। यह महत्वपूर्ण अखबार है। होलकर सरकार द्वारा इसे होलकर गवर्नमेंट प्रेस में छापा जाता था। इसमें शासकीय सूचनाएं, शासकीय विज्ञापन और बहुत सारी शासकीय चीजें और अध्यादेश प्रकाशित होते थे। परंतु भारत के आजाद होने के बाद 1948 में समाचार पत्र का प्रकाशन किन्हीं कारणों से रुक गया। और अगले समाचार पत्र की बात करें तो ये महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। इसका नाम रतलाम स्टेट के संस्थापक के नाम पर रखा गया है। इसका प्रकाशन 21 अप्रैल 1868 में शुरू हुआ था, और इसके संपादक थे सैयद निजामुद्दीन और मौलवी मोहम्मद हुसैन, और यह समाचार पत्र था रत्न प्रकाश। ये समाचार पत्र और मालव अखबार सेम पैटर्न को फॉलो करते थे। दोनों का पैटर्न एक ही तरह का था, बीच में एक लाइन होती थी, एक तरफ हिंदी में समाचार होता था, एक तरफ उर्दू में समाचार होता था। तो यह भी बायलिंगुअल अखबार है मध्य प्रदेश का, पर यह पहला बायलिंगुअल अखबार नहीं है। पहला बायलिंगुअल अखबार द्विभाषी अखबार मालवा अखबार है। अब हम एक और समाचार पत्र के बारे में बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। यह समाचार पत्र रीवा से प्रकाशित हुआ, और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये इकलौता ऐसा अखबार है जिसे किसी सेनापति द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो आइए हम बात करते हैं इस महत्वपूर्ण समाचार पत्र के बारे में जिसका नाम है भारत भ्राता। इसे 1887 में प्रकाशित किया गया था, और इसका प्रकाशन लाला बलदेव सिंह द्वारा किया गया था, और इसका नाम था भारत भ्राता। लाला बलदेव सिंह रीवा स्टेट के सेनापति थे, और यह अखबार राष्ट्रीय भावना का संचार कर रहा था उस दौर में जब बाकी अखबार मजबूरी में
शासन के पक्ष में खबरें प्रकाशित कर रहे थे, तब राष्ट्रीय भावना का संचार करने का कार्य भारत भ्राता कर रहा था। अपने अपने उग्र आलेखों के कारण ये ज्यादा समय नहीं चल पाया और 1902 में इसका प्रकाशन पूर्णतः रुक गया। पर लाला बलदेव सिंह ने अपना कर्तव्य इस अखबार के माध्यम से बखूबी निभाया। वो सेना वो रणभूमि में तो शायद इतना काम नहीं कर पाया जितना उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से किया भारत की आजादी के लिए। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए परीक्षा में कि भारत का किसी सेनापति द्वारा या किसी सैन्य अधिकारी द्वारा प्रकाशित किया गया सबसे प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि भारत भ्राता है। यह रीवा स्टेट का अखबार है और लाला बलदेव सिंह इसके संपादक थे। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बात जानकारियां हैं भारत के आजादी के पहले प्रकाशित हुए अखबारों के बारे में। अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के बारे में। इसमें एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है जिसे मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र होने का गौरव हासिल है। इसका प्रकाशन 1 मार्च 1883 में शुरू हुआ था। यह द्विभाषीय अखबार था जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपता था। और जैसा मैंने आपको बताया मासिक अखबार था, इसके संपादक कृष्ण राव थे और इस समाचार का नाम था जबलपुर समाचार। तो आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा था, तो ये जबलपुर समाचार पत्र है, जबलपुर समाचार है, माफी चाहूंगा। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा है, तो वह अखबार ग्वालियर है। अगर आपसे पूछा जाए मराठी का सबसे पहला अखबार कौन सा है, तो वह पूर्ण चंद्रोदय है। आइए अगले अखबार को देखते हैं। इस अखबार को हम कई बार देख चुके हैं। ये 1905 में ग्वालियर गजट को विभाजित किया गया और यहाँ 2 अखबार बने। एक तो है जयाजी प्रताप और दूसरा अखबार ग्वालियर गजट, और ये भी बायलिंगुअल अखबार रहा, अंग्रेजी हिंदी में छपता रहा। और बाद में जाके ये जयाजी प्रकाश का जो विभक्तिकरण है वो जयाजी प्रकाश का नाम बदलकर मध्य प्रदेश संदेश कर दिया गया। मध्य प्रदेश संदेश मध्य प्रदेश सरकार का मुखपत्र है। आपको इस पुस्तक में, इस पत्रिका में आपको मध्य प्रदेश शासन से जुड़ी हुई समस्त लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी जो वर्तमान में संचालित की जा रही है सरकार द्वारा। आपको इसमें वह भी जानकारी मिलेगी कि गत माह में सरकार द्वारा कौन कौन से उत्कृष्ट कार्य किए गए या उल्लेखनीय कार्य किए गए। आपको यह भी पता चलेगा कि कौन कौन सी लोक कल्याणकारी योजनाएं आने वाली हैं या संचालित की जा रही हैं, वह कौन से महत्वपूर्ण लोक कल्याण के आदेश जारी किए गए। तो मध्य प्रदेश संदेश में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है शासन से जुड़ी हुई। और एक और पत्रिका है पंचायिका, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये पंचायिका और मध्य प्रदेश संदेश आपको मध्य प्रदेश के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकती है। इसका प्रकाशन मध्य प्रदेश माध्यम द्वारा किया जाता है और यह जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आता है। तो यह तो बात हुई मध्य प्रदेश संदेश की। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण समाचार पत्र के बारे में जो राष्ट्र सेवा लिमिटेड की स्थापना के बाद प्रकाशित किया गया। और 1925 में इसको संभालने का श्रेय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को भी दिया जाता है, परंतु इसके संस्थापक थे ठाकुर छेदीलाल और यह एक साप्ताहिक था। इसका नाम है करमवीर। करमवीर बहुत प्रख्यात रहा अपने लेखन के कारण और माखनलाल चतुर्वेदी ने इसे नई जान दी। 1924 में यह समाचार पत्र बंद हो गया था, पर 1925 में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा इसे वापस शुरू किया गया। तो एक महत्वपूर्ण अखबार है करमवीर, माखनलाल चतुर्वेदी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा करमवीर के बारे में। हमारी सूची में अगला नाम प्रकाश का है। इसका प्रकाशन 11 जून 1923 में शुरू हुआ था और यह मास्टर बलदेव प्रसाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह भगवान प्रिंटिंग प्रेस चक्राघाट सागर से प्रकाशित किया जाता था। प्रकाश के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है, यह मध्य प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक अखबार है। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि मध्य प्रदेश का दैनिक अखबार सबसे पहला कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाश मध्य प्रदेश का सबसे पहला दैनिक हिंदी अखबार है। दूसरा यह महत्वपूर्ण 2 पत्रिकाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिसमें एक पत्रिका वीणा है जिसका प्रकाशन 1927 में शुरू किया गया था और कालिका प्रसाद कुसुमाकर इसके 17 साल तक संपादक रहे। यह एक महत्वपूर्ण पत्रिका है जो आज तक प्रकाशित हो रही है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वह वाणी पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1930 में प्रारंभ हुआ और इसके संस्थापक और इसके संपादक विश्वनाथ सखाराम खोड़े थे। तो ये महत्वपूर्ण 2 पत्रिकाएं आपको ध्यान रखनी है, वाणी और वीणा, ये 2 पत्रिकाएं आप मत भूलिएगा। तो ये हुई कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे जो आजादी के बाद जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई या 1900 से 1950 के बीच में जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं।
मध्य प्रदेश के संदर्भ में 4 और महत्वपूर्ण समाचार पत्रों की बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहला अखबार है 1939 में प्रकाशित, इंदौर से प्रकाशित मालवा का सबसे पहला दैनिक अखबार, जिसके संपादक हरेंद्र नाथ शर्मा थे और इस अखबार का नाम था नवजीवन। नवजीवन पत्रकारिता के लिए बहुत सुप्रसिद्ध है और इसमें उच्च कोटि के आलेख प्रकाशित किए जाते थे। हमारी सूची में अगला नाम उर्दू का सबसे पहले अखबार का है, माफी चाहूंगा, उर्दू के सबसे पहले दैनिक अखबार का, जो 1936 में प्रकाशित किया गया था और यह जबलपुर से प्रकाशित किया था। इसके संपादक अब्दुल वाकी बेदल थे और इस समाचार पत्र का नाम जौहर था और जौहर का उर्दू पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान है। यह बात अलग है कि जौहर बहुत लंबे समय तक प्रकाशित नहीं हुआ, पर इसने जो नींव रखी उस पर उर्दू पत्रकारिता खड़ी हुई और आज जो हम उर्दू पत्रकारिता का मध्य प्रदेश में स्वरूप देखते हैं वो जौहर के कारण ही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र बहुत प्रख्यात समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई और इसकी नींव रखी बाबू लाभचंद छजरानी और बसंती लाल सेठिया ने। यह इंदौर से प्रकाशित होने वाला दैनिक अखबार है और इसका नाम नई दुनिया है। हमारी सूची में अगला महत्वपूर्ण नाम 1948 में प्रकाशित सुबह सवेरे है। सुबह सवेरे भोपाल से प्रकाशित होता था और इसका अन्य नाम गुड मॉर्निंग है, जो ग्वालियर से प्रकाशित होता था। बाद में 1958 में इस समाचार पत्र का नाम बदल कर रख दिया गया दैनिक भास्कर और इसका इंदौर संस्करण 1983 में प्रारंभ किया गया। दैनिक भास्कर से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। यह सर्कुलेशन ब्यूरो के हिसाब से भारत का सबसे ज्यादा प्रतियों वाला अखबार है, सबसे ज्यादा प्रतियां इसकी बिकती हैं पूरे भारत में। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए मालवा का पहला अखबार कौन सा है हिंदी का, तो नवजीवन है। उर्दू का पहला अखबार कौन सा है दैनिक, तो आपको बताना है जौहर है। और नई दुनिया का अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि दैनिक भास्कर का पुराना नाम क्या है, या आपसे पूछा जाए कि सुबह सवेरे और गुड मॉर्निंग के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा प्रख्यात अखबार जाना जाता था, तो आपको बताना है कि दैनिक भास्कर गुड मॉर्निंग और सुबह सवेरे के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ हमने बहुत सारे समाचार पत्रों के बारे में बात करी। हमने बात की अखबार ग्वालियर के बारे में, मालवा अखबार के बारे में, ग्वालियर गजट के बारे में। हमने यहाँ जाना मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जैसे कि वीणा, वाणी, और हम बात करें मध्य प्रदेश संदेश, पंचायिका। हमने जाना भारत भ्राता के बारे में, नई दुनिया के बारे में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि नई दुनिया द्वारा मध्य इंदौर की एकमात्र खेल पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसका नाम खेल हलचल है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदौर से कौन सी खेल पत्रिका प्रकाशित की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंदौर से खेल हलचल प्रकाशित की जाती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1985 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा रोजगार और निर्माण साप्ताहिक प्रकाशित किया गया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस सन में यह प्रकाशित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1985 में रोजगार और निर्माण को भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रकाशित करना शुरू किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, जो पत्रकारिता से संबंधित हैं। और पत्रकारिता से संबंधित बहुत कम आपको वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसे आप वापस देखेंगे तो आप फैक्ट्स और फिगर्स याद हो जाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैं आशा करता हूँ कि मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों के विषय में बनाया गया मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।